हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जान के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यही सारे एग्जामों के लिए दोस्तों साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे। 30 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको हमेशा की तरह 20 प्रश्न का सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोस्तों, टारगेट रखिए आप कि 30 क्वेश्चन में से आप 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और दोस्तों, सभी जो भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर ले। दोस्तों, यह हमारा 16 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों 1 to 15 तक आप जरूर से जरूर अगर विजिट नहीं किए हो तो दोस्तों देख लीजिए। बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना है दोस्तों, बताइए। ए में है रासायनिक परिवर्तन, बी में है भौतिक परिवर्तन, सी में है उपयुक्त दोनों, डी में है कोई नहीं। तो बताइए मोमबत्ती का जलना क्या है इनमें से? तो ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मोमबत्ती का जलना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर दोस्तों डी में है अस्ट्रासियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आतिशबाजी में हरा रंग दोस्तों बेरियम उपस्थिति के कारण, जो दोस्तों बेरियम के कारण ही होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कपूर को किस विधि द्वारा, ध्यान देंगे, शुद्ध किया जाता है? बताइए। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कपूर को, ध्यान देंगे, कपूर को किस विधि द्वारा दोस्तों शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, वर्ण लेखन या फिर निर्वात आसवन के द्वारा। तो बताइए कपूर को किस विधि के द्वारा दोस्तों शुद्ध किया जाता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? तो ध्यान देंगे दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? बताइए। सोना, यूरेनियम, पारा या फिर नियॉन। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल यानी सोना। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सोना जो धातु है दोस्तों वह सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुराने तेल, ध्यान देंगे, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है दोस्तों, बताइए। ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर भारी जल, डी में है सिरके का अम्ल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? बताइए। निम्न में से कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम दोस्तों सभी रंगीन यौगिक बनाता है। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व इनमें से क्या है? बताइए। सबसे हल्का तत्व इनमें से क्या है? जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइड्रोजन होगा,
हीलियम होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा, सोडियम या फिर पोटेशियम। दोस्तों सबसे हल्का तत्व इनमें से हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। बताइए सोना दोस्तों किस अम्ल में घुल जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या फिर अम्लराज में, या फिर एसिटिक अम्ल। तो बताइए सोना है जो दोस्तों किस अम्ल में घुल जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्लराज में। क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार शेयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। बताइए लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो बताइए जो दिया सलाई है, ध्यान देंगे दिया सलाई में दोस्तों प्रयुक्त इनमें से क्या होता है, कौन सा फास्फोरस। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम होता है या फिर पोटेशियम। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस होता है, जो माचिस होता है दोस्तों हमारा। ध्यान देंगे दिया सलाई में प्रयुक्त क्या होता है, कौन सी फास्फोरस। तो दोस्तों लाल फास्फोरस होता है हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। बताइए क्लोरीन से, अमोनिया से, या फिर एसिटिलीन से, या फिर दोस्तों नाइट्रोबेंजीन से। तो बताइए इनमें से क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, एसिटिलीन से दोस्तों ल्यूसाइड बनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाले, ध्यान देंगे लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या है, टाइलिन, जाइनेस, लिपेस, या फिर ध्यान देंगे इरेप्सिन। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइलिन। एप्पल इस प्रश्न का आंसर है कि टाइलिन एंजाइम जो कि स्टार्च को दोस्तों ग्लूकोज में परिवर्तित करता है हमारा। ध्यान देंगे एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से कौन सा है। बताइए पेट्रोल में दोस्तों विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से कौन सा है, ब्यूटेन, या फिर ध्यान देंगे इनमें से बी ऑप्शन दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन है टेट्रा एथिल लेड, सी में है नाइट्रोलिन है, ठीक है, डी में है डीडीटी। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टेट्रा एथिल लेड हमारा इस प्रश्न का आंसर है। टेट्रा एथिल लेड इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। दोस्तों बताइए ए में है नाइट्रोबेंजीन, या फिर दोस्तों बी में है बेंजीन, सी में है मेथिल एल्कोहल, या फिर ध्यान देंगे डी में है क्लोरोबेंजीन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि शुष्क धुलाई यानी दोस्तों ड्राई क्लीनिंग के काम क्या आता है। इनमें से बताइए नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल, या फिर दोस्तों क्लोरोबेंजीन। तो बताइए इनमें से क्या काम आता है। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंजीन, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है दवा बनाने के काम आता है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अम्ल है जो दवा बनाने का काम आता है। बताइए दोस्तों ए में है, ध्यान देंगे बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिटरिक अम्ल, या फिर डी में है अम्लराज। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि दवा बनाने के काम आता है दोस्तों कौन सा अम्ल। तो दोस्तों बिल्कुल सही है हमारा एप्पल। यदि आप ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि दवा बनाने के काम दोस्तों बेंजोइक अम्ल है, अम्ल आता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा अम्ल दोस्तों दवा बनाने के काम आता है, तो बेंजोइक अम्ल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। बताइए सबसे अधिक संख्या में इस तत्व के दोस्तों यौगिक है। नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन, कार्बन, या फिर सल्फर,
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। ध्यान देंगे सबसे अधिक संख्या में दोस्तों कार्बन तत्व के यौगिक है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, बताइए लोहा, प्लेटिनम, एल्यूमिना या फिर दोस्तों जल व वाष्प। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में दोस्तों लोहा है जो दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है, हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। नीला स्याही बनाने में दोस्तों ध्यान देंगे प्रयोग किया जाता है, बताइए रेड लेड का, फेरस सल्फेट का या फिर ब्लीचिंग चूर्ण का या फिर दोस्तों नीला सोसा का। तो बताइए इनमें से नीला स्याही बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का दोस्तों प्रयोग होता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, बताइए ए में है सेलुलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फिर बी में है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, बताइए दोस्तों किससे तैयार किए जाते हैं, किससे बनते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है हमारा ए पर की सेलुलोज से, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज से दोस्तों रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि निम्न में अस्थायी कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे निम्न में अस्थायी इनमें से कण कौन से हैं। दोस्तों न्यूट्रॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, बताइए प्रोटॉनों की संख्या पर। ध्यान देंगे ए में है प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। दोस्तों बताइए किस पर निर्भर करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमारा बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, बताइए विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। तो बताइए किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग दोस्तों गुलाबी होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग दोस्तों गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि सबसे हल्की धातु क्या है, बताइए पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो बताइए सबसे हल्की धातु दोस्तों इनमें से क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे सबसे हल्की धातु लिथियम है, क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि वसा विलय होते हैं, बताइए जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, सी में है मिट्टी के तेल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि वसा है जो विलय होते हैं दोस्तों बताइए किसमें होते हैं, जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन बनाई जाती है दोस्तों बताइए एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से या फिर डी में है नाइट्रिक अम्ल से। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि एस्प्रिन बनाई जाती है दोस्तों बताइए किससे, किस अम्ल से। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है थैलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाई जाती है। ए पर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है, बताइए एसिटिक अम्ल या फिर ट्राइक्लोरोमेथेन,
सी में है एस्कार्बिक अम्ल, डी में है, ध्यान देंगे दोस्तों, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे कि एसिटिलीन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, हमारा इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु इनमें से क्या है। बताइए लिथियम, ओस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर। तो बताइए इनमें से सबसे भारी धातु इनमें से क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सबसे भारी धातु क्या है। दोस्तों ओस्मियम बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी ऑप्शन ठीक है। ओस्मियम इस प्रश्न का आंसर है कि सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। बताइए एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर सी में है बॉक्समैन या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है चैडविक। तो बताइए इनमें से दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के दोस्तों खोजकर्ता कौन है। बताइए दोस्तों, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। बताइए अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन के द्वारा। तो बताइए जल का दोस्तों शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन क्लोरीन द्वारा दोस्तों जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से क्या है। बताइए सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन फ्लोरीन इस प्रश्न का आंसर है कि फ्लोरीन दोस्तों सबसे अधिक विद्युत का ऋणीय तत्व है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। दोस्तों बताइए कहाँ है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। दोस्तों बताइए कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, पूना में या फिर कलकत्ता में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूना में दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। इस प्रकार दोस्तों आज का साइंस क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए अपने एग्जाम के लिए तो दोस्तों ध्यान देंगे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।